नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम आपको जो है आज गुरु तेग बहादुर जी का की पुण्यतिथि है, तो शहीदी दिवस के रूप में या बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बात यह है कि गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को किस लिए हम मनाते हैं। देश में जो मुगल आए थे उस समय, उनका प्रमुख लक्ष्य क्या था? देशवासियों को, हमारे देश के नागरिकों को धर्मांतरण के लिए और अपने मुगल साम्राज्य की स्थापना करने के लिए उनका मुख्य लक्ष्य यही था। मुगल आक्रमणकारी जो भारत में आए हुए थे उस समय, उनका मुख्य लक्ष्य यही था कि इस्लामीकरण, पूरा देश का इस्लामीकरण करने के लिए। तो तलवार के दम पर उन्होंने लाखों हिंदुओं का उस समय कत्लेआम किया। जनमानस को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। तरह तरह की उन्होंने यातनाएं दी और जो है माता बहनों बेटियों के साथ दुराचार अत्याचार किया गया, अमानवीय व्यवहार किया गया। बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन सबका एक ही लक्ष्य था। तो महापुरुषों ने इन मुगलों के साथ युद्ध लड़ा, अपना बलिदान दिया, उसका पुरजोर विरोध किया। और गुरु तेग बहादुर जी भी इन सब महापुरुषों में से एक थे, जिन्होंने कि अडिग रहकर उनका सामना किया, विरोध किया और धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने प्रमुखता से काम किया। तो ये जो मुगलों के ने सिख धर्मगुरुओं को भी इसी तरह अलग अलग तरीके से उस समय मारा। इसी प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी ने भी जब इसका इस्लाम कबूल करने से मना किया, तो सन 1675 में औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ जो है उनके भाई मतीदास जी, भाई दयालदास जी, भाई सती दास जी को भी अलग अलग तरीकों से उनकी हत्या की गई, उन पर दबाव बनाने के लिए कि आप इस्लाम कबूल करो। उनको दिल्ली ला गया गुरु तेग बहादुर जी को, और चांदनी चौक में जो आज शीशगंज गुरुद्वारा उनके नाम पर है, तो वहां पर उनका सिर काटकर सिर कलम किया गया। सबके सामने जो है इस्लाम कबूल करने के लिए जब उनको कहा गया, तो उन्होंने जब मना कर दिया, तो सबके सामने उनका सिर कलम किया गया। उनकी याद में जो है चांदनी चौक में गुरुद्वारा बनाया गया। अब बात है कि ये धर्मांतरण जो है क्या रुका? नहीं, आज भी हमारे देश में रोज जो है हजारों नागरिकों का धर्मांतरण हो रहा है। उन्होंने इसके लिए अपना बलिदान दिया। तो कारण क्या है धर्मांतरण जो है क्यों नहीं रुक रहा है? कि हमारे देश में इसके लिए कोई कठोर कानून नहीं बनाया गया, कि देश में जो है धर्मांतरण रुका नहीं। अभी जो है हजारों हिंदुओं का अलग अलग तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, अलग तरह के लालच देकर किसी को, या फिर जैसे लोग कुछ लालच में आकर के जो है धर्मांतरण हो रहा है। और बहन बेटियां आज भी लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। इसका यही कारण है। तो उनका एक ही लक्ष्य है कि इस्लामीकरण, इस्लामीकरण की स्थापना पूरे विश्व में। तो अभी इसको रोकने के लिए जब तक सरकार के द्वारा कोई कठोर कानून नहीं बनाया जाता, ये लोगों में भी जागरूकता की जरूरी है। तो हमारे महापुरुषों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। मेरा यही निवेदन है कि लोगों में जागरूकता आए और समान शिक्षा देश में लागू की जाए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। धन्यवाद।